मिठू राजे का बेटा छोटा मिठू आम खाने की जिद कर रहा था, जिसकी वजह से मिठू राजा बहुत परेशान था, क्योंकि ऐसे ठंड के मौसम में आम कहाँ से मिलते। कौवे, मेरे मिट्ठू को समझाओ, इसे चुप करवाओ। जाओ, पूरे जंगल में ऐलान कर दो। जो मेरे मिट्ठू को ये बात समझाएगा कि आम गर्मियों में होते हैं, इस मौसम में आम नहीं होते, तो मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। मिट्ठू राजा, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और पूरे जंगल में ऐलान कर देता हूँ। फिर कालू कौवा जंगल में जाता है और पूरे जंगल में ऐलान करता है। सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों, सब सुनो। छोटे राजा ठंड के मौसम में आम मांग रहा है, वो रो रहा है। जो उसे चुप करवाएगा, मिठू राजा उसे इनाम देंगे। सुनो सुनो। ये इनाम तो मैं ही लूंगी। मैं अभी जाकर उस छोटे राजा को दो लगाकर चुप करवाती हूँ। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है। मुझे आम खाने हैं, मैं आम खाऊंगा। छोटा राजा ऐसे रो रहा था। गौरी कौवी वहाँ जाती है। राजा जी, मैं छोटे मिट्ठू को थोड़ी देर अलग ले जाऊं? हाँ कौवी, लेकिन मेरे बेटे को किसी तरह चुप करवाओ, ये सुबह से रोए जा रहा है। गौरी कौवी छोटे राजा को दूसरी तरफ ले जाती है। छोटे राजा, चुप कर जाओ, आम का फल गर्मियों में होता है। अगर दोबारा आम मांगा तो मैं तुम्हें बिल्ली के आगे फेंक दूंगी। क्या बिल्ली मुझे आम देगी? अगर बिल्ली मुझे आम देगी तो आप मुझे बिल्ली के पास ले जाए। अगर तुम रोते रहे तो बिल्ली तुम्हें खा जाएगी। पापा, पापा, ये कौवी मुझे बिल्ली के पास ले जाएगी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। छोटा मिठू रोता हुआ अपने पापा की तरफ जाता है। कौवी, काली कौवी, जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तुमने तो मेरे बेटे को और भी रुला दिया है। राजा जी, एक बार फिर से कोशिश करने दो मुझे। लेकिन मिठू राजा गौरी कौवी को वहाँ से भगा देता है। अगर मैंने छोटे राजा को चुप करवा दिया तो बड़ा इनाम मिलेगा और मैं आराम से अपने बच्चों को पाल सकूंगी। मैं जाती हूँ और जाकर कोशिश करती हूँ। लूसी कबूतरी भी जाती है। वो छोटे मिठू को कहानी सुनाती है। एक बार एक बच्चे ने ठंड के मौसम में आम खा लिया था और वो गंजा हो गया। इसलिए तुम कभी भी ठंड के मौसम में आम मत खाना। उस बच्चे ने आम कहाँ से लिया था? मैं भी लूंगा, मैं आम खाऊंगा। जहाँ से उस गंजे बच्चे ने आम लिया था, मुझे भी वहाँ ले जाओ। छोटा मिठू और भी रोने लगता है। तभी रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। राजा जी, मैं थोड़ी देर के लिए छोटे मिठू को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, ताकि मैं इसे जंगल के पेड़ पौधों के बारे में बता सकूं। ठीक है, सिपाही चिड़िया के पीछे पीछे जाओ और चिड़िया ले जाओ, तुम छोटे राजा को अपने साथ ले जाओ। चिड़िया छोटे राजा को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया सबसे पहले अमरूद के पेड़ के पास जाती है। छोटे मिठू, ये अमरूद का पेड़ है। इस पर ठंड के मौसम में फल लगते हैं और ये फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। मुझे आम चाहिए, मुझे अमरूद पसंद नहीं है। मैं अमरूद नहीं खाऊंगा। ठीक है, आप मेरे साथ चले। फिर रानो चिड़िया छोटे मिठू को संतरे के पेड़ के पास ले जाती है और चिड़िया संतरे के पेड़ से कहती है, पेड़ पेड़, क्या तुम्हारा फल मीठा है? हाँ, मेरा फल बहुत मीठा है और मुझ में ज्यादा मात्रा में पानी है। जब ठंड के दिनों में पक्षी पानी कम पीते हैं, तो मेरा फल उनके शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। मुझे खाने से पक्षी गोरे चिट्टे हो जाते हैं। पानी तो मैंने भी कल से नहीं पिया। तो फिर आप भी एक संतरा खा लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके शरीर में भी पानी की कमी हो जाए। छोटा मिठू उस पेड़ से एक संतरा तोड़कर खा लेता है। अब आप मेरे साथ चलो। हाँ, मुझे आम के पेड़ के पास लेकर जाइए, मैं आम ही खाऊंगा। छोटे राजा रुकें, अभी मैं आपको एक ऐसे पेड़ के पास लेकर जाऊंगी जिसका फल अंदर से लाल होता है। उसे खाने से शरीर में खून बनता है। ऐसा कौन सा फल है? फिर रानो चिड़िया छोटे मिठू को अनार के पेड़ के पास ले जाती है। उस पेड़ पर पके हुए लाल लाल अनार लगे हुए थे। क्या आप ये फल खाना पसंद करोगे? नहीं, मैं तो आम ही खाऊंगा। ये सुनकर अनार का पेड़ रोने लगता है। आह, मैंने पूरे गर्मी के मौसम में मेहनत की, इतना पानी जमा किया कि मैं ठंड के मौसम में आप पक्षियों के लिए मीठा रस बना सकूं। मुझे इंतजार था कि जब ठंड आएगी और पक्षी मेरा फल खाने आएंगे। दोस्त छोटे राजा, मेरा फल बहुत मीठा है, मुझे आम के पेड़ के पास ले जाइए। छोटा राजा अपनी जिद पर था।
इसलिए चिड़िया छोटे राजा को आम के पेड़ के पास ही ले जाती है। पेड़ पेड़, हम आपके आम खाने आए हैं, क्या आप छोटे राजा को आम दे सकते हो? मेरा फल गर्मियों के मौसम में होता है, क्योंकि मेरे फल को पकने के लिए गर्मी और धूप की जरूरत होती है। लेकिन मैं खाऊंगा, मुझे आम ही खाना है। मैंने अपना एक आम का फल पत्तों में छुपा कर रखा हुआ है, क्या आप उसे खाना पसंद करोगे? ये सुनकर छोटा राजा खुश हो जाता है। हाँ जरूर, मैं आम खाऊंगा, मुझे जल्दी से आम का फल दे दे। फिर वो पेड़ अपने पत्तों में छुपाया हुआ एक आम का फल निकालता है। लो, ये आम का फल आप खा लो। ये तो हरे रंग का है, मैं तो पीले रंग का पका हुआ आम खाऊंगा। लेकिन राजा जी, जब धूप होगी, गर्मी होगी, तो फिर ही ये आम का फल पककर पीला होगा, इसलिए ठंड के मौसम में आपको ऐसा ही आम मिलेगा। छोटा राजा वो कच्चा आम लेकर अपनी चोंच मारता है। ये तो बहुत खट्टा है, बेस्वाद है ये आम का फल। छोटे राजा, हर फल मौसम का ही अच्छा लगता है। जो मौसम हो उसी मौसम के हिसाब से ऊपर वाले ने फल बना रखे हैं। मुझे माफ करना, मैं आपको मीठा फल नहीं दे सकता। मीठा अनार, मीठा संतरा, मीठा अमरूद और ठंड के दूसरे फल छोड़कर मैंने बहुत गलत किया जो आम खाने की जिद की। मैं अनार खाऊंगा, मैं संतरा खाऊंगा। ये सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है और सिपाही से कहती है, सिपाही, आप छोटे राजा के लिए संतरे, अनार और अमरूद के फल लेकर बड़े राजा के पास आ जाएं। फिर रानो चिड़िया छोटे राजा को लेकर महल में वापस चली जाती है। पिताजी, माफ करना, चिड़िया आंटी मुझे एक एक पेड़ के पास लेकर गई और मुझे मालूम हुआ कि संतरा ठंड में क्यों होता है, अनार का पेड़ कितनी मेहनत से हमारे लिए मीठे अनार बनाता है और अमरूद का फल कितना स्वादिष्ट होता है। मैंने आम मांगा और आम का तो मौसम ही नहीं है। फिर सिपाही मीठे फलों की टोकरी भरकर ले आता है और छोटा राजा मजे मजे से अनार और संतरे खाने लगता है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बेटे को जंगल के फलों के बारे में जानकारी दी। ये इसके लिए जीवन भर काम आएगी। फिर राजा चिड़िया को इनाम देता है और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया और कौवा दोनों पड़ोसी थे, दोनों के घर पास पास ही थे। चिड़िया और कौवा दोनों ने अपने अपने घरों के पास ही अपनी अपनी प्याज की फसल लगाई हुई थी। कालू, देखो तो वो छोटी चिड़िया कैसे काम कर रही है, दोपहर को भी आराम नहीं करती। और तो और इसकी वो पिद्दी सी बेटी भी इसके साथ पूरा काम करवा रही है। जो भी कर ले, फसल तो मेरी ही अच्छी होगी, चिड़िया से ज्यादा मुनाफा कमाऊंगी मैं। मम्मा, अब घर चले, बाकी का काम कल करेंगे। हाँ बेटी, अब हमारी प्याज की फसल तैयार होने ही वाली है, कुछ ही दिनों बाद हम अपनी फसल काट कर मंडी में बेच देंगे। वो माँ बेटी घर चली जाती हैं। गोरी देख रही थी, जैसे ही चिड़िया और उसकी बेटी घर जाती हैं, गोरी अपनी फसल से निकाली हुई जड़ी बूटियाँ चिड़िया की फसल में गिरा देती है। छोटी चिड़िया मुकाबले करती है मुझसे, जो भी कर ले जीतूंगी तो मैं ही। गोरी, चिड़िया के प्याज बहुत मोटे मोटे हैं और हमारे इतने इतने से हैं। हमें चिड़िया की फसल खराब करने के लिए कोई बड़ा काम ही करना होगा। रात हो जाती है, आसमान पर गहरे बादल थे और बारिश भी शुरू हो जाती है। चिड़िया बेटी, मैं बारिश से डर रही थी और बारिश शुरू हो गई। प्याज की तैयार फसल ज्यादा पानी से खराब भी हो सकती है। मम्मा, आप चिंता न करें, जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिल जाएगा। कालू जी, चिड़िया का खेत हमारे खेत से नीचे है या ऊपर? गोरी, चिड़िया का खेत हमारे खेत से गहराई में है। तो फिर मौका अच्छा है चिड़िया की फसल बर्बाद करने का। चलो हम जाकर अपने खेत का सारा पानी चिड़िया के खेत में निकाल देते हैं। अच्छा मशवरा है, ऐसे तो कल तक ही चिड़िया की प्याज की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी।
फिर वो दोनों शैतान पति पत्नी घर से निकलते हैं। कालू कौवा अपनी फसल का सारा पानी चिड़िया के खेत में छोड़ देता है। कुछ ही देर में चिड़िया का खेत पूरी तरह पानी से भर जाता है। अब बारिश रुक भी गई तो चिड़िया बचा न सकेगी अपनी फसल को। वो दोनों घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया जैसे ही अपने खेत में आती है उसकी तो जान ही निकल जाती है। गुड़िया, ये क्या हुआ? हमारी फसल तो पानी से भर चुकी है। ऐसे पानी में तो हमारी प्याज की फसल गल सड़ जाएगी। मम्मा, बारिश इतनी ज्यादा तो नहीं थी जितना पानी हमारे खेत में जमा हो गया है। वो माँ बेटी बैठकर रोने लग जाती हैं। अपने खेत में बैठे कौवा और कौवी उन्हें देखकर हंस रहे थे। रोई रोई गोरी, वो देखो चिड़िया रो रही है। अब पता चलेगा चिड़िया को कि गोरी किसे कहते हैं। चिड़िया बैठी रो रही थी कि वहाँ मिट्ठू तोता आ जाता है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा तो सारा ही खेत पानी से भर गया है। मिट्ठू भैया, मैंने बहुत मेहनत की मगर मेरी सारी फसल खराब हो गई है। चिड़िया, आप चुप कर जाएं, जो होना था वो हुआ, मगर अब हौसला करो। मेरे पास धान की पनीरी है, आप वो पनीरी लाकर अपने खेत में बो दें। खड़े पानी में चावल की फसल बहुत अच्छे से होगी। चिड़िया मिट्ठू की बात सुनकर खुश हो जाती है। मम्मा, हम आज ही अपने खेत में धान की फसल बो देंगे। फिर चिड़िया और उसकी बेटी मिट्ठू के साथ जाती हैं और मिट्ठू के खेत से धान की पनीरी लेती हैं। चिड़िया, अगर चावल की फसल हो गई तो तुम प्याज को भूल जाओगी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी सारा दिन काम करती हैं। वो अपने खेत में धान की पनीरी लगाती हैं। गोरी, देखो तो चिड़िया पागल हो गई है। ऐसे पानी में अब न जाने क्या बो रही है। मरने दो, इसे तो आदत है हर समय कुछ न कुछ करते रहने की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया की फसल अच्छे से तैयार हो रही थी। अब धान के पौधे बड़े होने लगे थे। कौवा और कौवी भी अपनी प्याज की फसल काट लेते हैं। वो अपनी फसल लेकर मंडी जाते हैं। चाचा छम छम, प्याज का क्या दाम चल रहा है? इस बार प्याज की फसल बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए कोई प्याज खरीद नहीं रहा। मैं तो नहीं लूँगा, किसी और से पूछ ले। फिर गोरी और कालू दूसरे पक्षी के पास जाते हैं, मगर कोई भी उनकी फसल खरीदने को तैयार न था। बहुत मुश्किल से वो अपनी फसल बेचते हैं। कालू जी, इन पैसों से तो खर्चा भी पूरा नहीं होगा। गोरी, क्या क्या सपने सोचे थे मैंने, मगर अब तो प्याज बेचकर खाद के पैसे भी पूरे नहीं हुए। चिड़िया की चावल की फसल भी तैयार होने ही वाली थी। धान के पौधे बोझ से झुके हुए थे। गुड़िया बेटी, अब हमें अपनी फसल की निगरानी पहले से भी ज्यादा करना होगी। ये शैतान कौवे कुछ भी कर सकते हैं। उड़ते उड़ते गोरी कौवी वहाँ आती है। चिड़िया, तुम्हारी ये फसल कौन सी है? ये धान की फसल है, इससे चावल बनते हैं। मेरी प्याज की फसल खराब हो गई थी ना, इसलिए मैंने धान की फसल बीज दी। अगर मुझे मालूम होता तो कभी भी अपने खेत से पानी तुम्हारे खेत में ना छोड़ती, तुम फिर जीत जाओगी। ऐसे कहते हुए गोरी वहाँ से भाग जाती है। मम्मा देखा, सच निकल ही आया गोरी आंटी के मुंह से। इसी ने वो सब किया था। इसने जरूर अपने खेत से पानी हमारे खेत में छोड़ा होगा। बेटी, अगर ऊपर वाला साथ हो तो किसी के बुरा करने से कुछ नहीं होता। कालू, कुछ करो कालू, चिड़िया की फसल तैयार हो गई है। वो अपनी फसल बेचकर हमसे ज्यादा अमीर हो जाएगी। गोरी, हम आज ही चिड़िया की फसल को आग लगा देते हैं। ना रहेगी चिड़िया की फसल और ना होगी वो अमीर। मेरा सुंदर पति, ये हुई ना बात। फिर रात को वो दोनों चुपके चुपके चिड़िया के खेत में जाते हैं। वो अभी खेत में जाकर बैठे ही थे कि पीछे से चिड़िया बड़ा डंडा लेकर आ जाती है और कौवे और कौवी को मारना शुरू करती है। चिड़िया, छोड़ो, ना मारो हमें। हम तो तुम्हारी फसल देखने आए थे कि पकी है या कच्ची। मुझे सब मालूम है बुरे कौवो, मैं भी इन दिनों खेत में ही रहती हूँ। अब तुम्हारी कोई शैतानी नहीं चलेगी। पिटने के बाद रोते हुए कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं।
कुछ दिनों बाद चिड़िया अपनी फसल काट लेती है। उसकी फसल बहुत महंगे दामों बिकती है और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। मम्मा, हमारी दहान की फसल ने तो हमें प्याज से भी ज्यादा मुनाफा दिया है और साल भर खाने के लिए चावल भी मिल गए। जी बताइए, क्या बात है गौरी आंटी? गुड़िया बेटी, अपनी मम्मा से कहो मुझे थोड़े से चावल दे दे, मैंने बिरयानी बनानी है। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों से जलने से बेहतर है आप अपना काम ध्यान से करो। आपका धन्यवाद।